हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज के इस लेक्चर में जो क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे। तो उसका जो पूरा डेरिवेशन है उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले इस लेक्चर में। बढ़िया सा खूबसूरत सा वो डेरिवेशन है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो उसके लिए सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट कर लेते हैं। कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 or a b c that belongs to real number। तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो a वो 0 नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी। अभी इसमें से हमें x को फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बताया था आइदर या इसको स्क्वायरिंग कर दो या तो फिर इसको डिवाइड कर दो। यहाँ पे जो भी नंबर है, तो यहाँ पे इसको डिराइव करने के लिए उसको हम a से डिवाइड कर देंगे। देखो a से हम डिवाइड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि a 0 नहीं है। अगर वो 0 रहता तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंडीशन है हमारे पास, बिकॉज a is not equal to 0 and that's why we can divide it। So therefore x square plus ये होगा b upon ax plus c upon a is equal to 0। तो अभी थर्ड टर्म फाइंड कर लो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। सो mt स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ft, ये होगा b अपॉन ax इंटू b अपॉन ax अपॉन 4 इंटू स्क्वायर। यहाँ पे इसको निकाल दो। तो थर्ड टर्म क्या होगा जो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होगा, दैट विल बी बी स्क्वायर और ये नीचे जाएगा। तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो हमने वही चीज की है, जो थर्ड टर्म मिला उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो टर्म है वो है परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन, ठीक है। सो दिस विल बी एक्स प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया आपको इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ये जो साइन है वो यहाँ पे रख देनी है और इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। Then you will directly get the perfect square। अभी माइनस वाले टर्म को पहले लिखते हैं, तो ये होगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसको सामने हमने ट्रांसफर किया, ये होगा माइनस सी बाई ए। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ a है, तो इसको ये वाले जो टर्म है उसको 4a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। अभी ये स्क्वायर रूट की साइन को सामने ट्रांसफर कर, स्क्वायर को सामने ट्रांसफर कर दो, रूट बन जाएगा। तो ये होगा x बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। सो देयरफॉर ये होगा x प्लस बी अपॉन 2a दैट इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट निकालो। लास्ट लेक्चर में भी बोला था किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो होगा प्लस और माइनस, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो रूट निकालोगे तो दोनों कंडीशंस हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो आएगा प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का निकलेगा, दैट इज 2a। तो यहाँ पे x को सब्ट्रैक्ट बना दो, तो ये होगा माइनस बी अपॉन 2a और प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, तो एलसीएम बन गया। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही फॉर्मूला लिखा था लास्ट लेक्चर में, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। So thus the root
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक equation are given by x equal to minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a, और दूसरा जो रूट है that is x equal to minus b minus under root b square minus 4ac by 2a। तो एक बार यहाँ पे आपको प्लस का साइन लेना है, यहाँ पे माइनस का साइन लेना है, ठीक है। तो ये जो है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट का साइन है, अगर वो लेस देन 0 हुआ तो उसका रूट नहीं निकाल सकते हम, तो इसलिए ये कंडीशन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नोट लिख देते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम रहा, उसका आंसर नेगेटिव आया, देन नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट, ठीक है। मैंने बताया कि उसका नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो चीज हमने पढ़ी, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो डेरिवेशन है वो एकदम क्लियर हो गया, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर में एक डेरिवेशन करना था जो हमने कंप्लीट कर दिया। तो आई होप कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो आपको एकदम क्लियर है। सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।